friends, BSc third year English medium unit second paper second complex analysis। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था इसका, उस एग्जाम्पल को हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अब तो हमारा एग्जाम्पल था समीशन 2 की पावर माइनस n अपॉन 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर z की पावर n, z की पावर n। तो we know that the power series is summation a and z की पावर n। By comparing this equation from this question, after that zn की पावर n z की पावर n दोनों में क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ से an की जो वैल्यू होगी, an की वैल्यू इक्वल होगी 2 की पावर माइनस n अपॉन 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर। तो वैल्यू क्या होगी an की 2 की पावर माइनस n अपॉन 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर। आफ्टर दैट अब यहाँ पर जो पावर है वो किसमें है, n में है। जब पावर n में हो an की तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉची हार्डामार्ट फॉर्मूला। तो नोट करो, यूज कॉची हार्डामार्ट फॉर्मूला। कॉची हार्डामार्ट फॉर्मूला। आफ्टर देन 1 upon r equal to limit n tends to infinity modulus an की पावर 1 upon n। 1 upon r equal to limit n tends to infinity, put the value of an from this equation। तो 2 की पावर माइनस n अपॉन 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर की पावर 1 अपॉन n। 1 upon r equal to limit n tends to infinity 2 की पावर माइनस n अपॉन। अब यहाँ तो ये एक ओनली नेचुरल नंबर है जिसकी पावर माइनस n है। नीचे वाला जो नंबर है वो किस टाइप का नंबर है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला होगा मोड z इक्वल टू जेड स्क्वायर की पावर हाफ। क्या फॉर्मूला होगा, जेड स्क्वायर की पावर हाफ। आफ्टर दैट जेड का स्क्वायर का फॉर्मूला जेड जेड बार की पावर हाफ। मतलब मोड जेड को अगर हम ओपन करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा जेड जेड बार की पावर हाफ। इट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम बार कैसे यूज करेंगे, जहां पॉजिटिव साइन है उसे कन्वर्ट कर देंगे नेगेटिव साइन में। तो यहां से इसका मॉड्यूलस जब हम ओपन करेंगे तो 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर 1 माइनस आयोटा n स्क्वायर की पावर हाफ की पावर हाफ की पावर हाफ और इसकी टोटल पावर 1 अपॉन n। आफ्टर देन 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 की पावर माइनस n की पावर। अगर हम 1 अपॉन n यूज करेंगे तो यहाँ क्या टर्म्स होगी, 2 की पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस a प्लस b a माइनस b। The formula is a square minus b square. Apply this formula 1 minus n की पावर 4 की पावर 1 by 2n। It means a plus b a minus b, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर क्या साइड आएगा माइनस का n स्क्वायर n की पावर 4 आयोटा 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 स्क्वायर मतलब माइनस 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 by 2n है, और जो 1 by n है इसको अप्लाई करेंगे तो टोटल पावर हो गई 1 अपॉन 2n। नोट करो इसे।
After then 1 upon r equal to limit n tends to infinity. अभी 2 की पावर -1 है, इसे हम नीचे शिफ्ट करेंगे तो 1/2 1 अपॉन 1 प्लस n की पावर 4 की पावर 1/2n 1/2n. Okay, next step is 1/r equal to limit n tends to infinity 1/2 1 plus n की पावर 4 की पावर -1/2n. इसका एक्सपेंशन होगा 1/r equal to limit n tends to infinity 1/2 1 minus 1/2n into 1 upon n की पावर 4 and so on. 1 upon r equal to, put the limit n tends to infinity, तो 1 upon infinity is equal to 0. 0 multiply 1 by n की power 4 is also equal to 0. So result is 1. 1/2 equal to 1. तो यहाँ से जो r की वैल्यू होगी वो होगी 2. मतलब जो सर्कल की रेडियस है उसका आंसर कितना है 2. तो नोट करो इसे. आफ्टर दैट हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे. नोट करो जल्दी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज समीशन n का फैक्टोरियल का स्क्वायर बाय 2n का फैक्टोरियल z की पावर n. z की पावर n. We know that the power series is an z की पावर n. सॉल्यूशन में लिखेंगे we know that the power series is summation an z की पावर n. By comparing, तो an की जो वैल्यू होगी इस क्वेश्चन से वो होगी n फैक्टोरियल का स्क्वायर बाय 2n का फैक्टोरियल. n का फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n का फैक्टोरियल. आफ्टर दैट अब यहाँ पर हमने an की वैल्यू को नोट किया और an की वैल्यू से हमने गेट किया कि क्या इसकी पावर n है. तो here is not power n of the value of an. After that तो we use the formula of Cauchy second theorem. तो नोट करो using Cauchy second theorem formula. After that तो Cauchy जो सेकंड थ्योरम है उसका फॉर्मूला क्या होगा. r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1. तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ an एट
प्लस वन इज, तो मॉड्यूलस an इक्वल टू n फैक्टोरियल का स्क्वायर बाय 2n का फैक्टोरियल. And what is the value of an plus 1? Then the value of an we replace n into n plus 1. So here an plus 1 value is n plus 1 का factorial का square upon 2 n plus 1 का factorial का modulus. तो we get the value of an and an plus 1 का modulus. After that we apply these values in this formula. So firstly note down this. प्लांट डिजीज तो पैथोलॉजी यहाँ से शुरू हुई ना, पैथोलॉजी में नहीं पढ़ा था, बाकी पढ़ा था ये नहीं देखना था, ये माइक्रोबायोलॉजी ठीक है ना, ये फर्स्ट और सेकंड हाफ में कहना कि वो माइक्रोबायोलॉजी तो नहीं है, तो पैथोलॉजी आता है और एडी कंप्लीट करेंगे. After that r equal to limit n tends to infinity n का फैक्टोरियल का स्क्वायर बाय 2n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर बाय 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल का मॉड्यूलस. आफ्टर दैट r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. अब ये सारी टर्म्स किसमें है, पॉजिटिव में है, तो मॉड्यूलस से जब मैं इनको अप्लाई करूंगी मॉड्यूलस, तो सारी टर्म्स भी किसमें हो जाएंगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी. सो n फैक्टोरियल का स्क्वायर बाय 2n फैक्टोरियल इनटू 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 के फैक्टोरियल का स्क्वायर. क्लियर? द नेक्स्ट टर्म इज r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n डॉट का स्क्वायर क्या होता है, n का फैक्टोरियल इनटू n का फैक्टोरियल, और 2n का फैक्टोरियल इज 2n का फैक्टोरियल इनटू 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल, 2n प्लस 2 2n प्लस 1 एंड 2n का फैक्टोरियल. मीन्स मैंने यहाँ पर इस फैक्टोरियल को सॉल्व किया है, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 2 2n प्लस 1 एंड 2n का फैक्टोरियल और n प्लस 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर, n प्लस 1 का फैक्टोरियल n प्लस 1 का फैक्टोरियल. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n का फैक्टोरियल बाय 2n का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2n प्लस 2 2n प्लस 1 2n का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करेंगे, n प्लस 1 n का फैक्टोरियल इनटू n प्लस 1 n का फैक्टोरियल. अब जो टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो सकती हैं उन टर्म्स को हम क्या
करेंगे, कैंसिल करेंगे, n and 2n is 4n। तो हमारे पास टर्म्स होंगी r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर। तो फर्स्टली यहाँ तक नोट करो, आफ्टर दैट हम इसके आगे सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर? इसके अलावा तो बहुत ही एक्स्ट्रा होता है, इसके अलावा बाकी बचा बाकी कॉमन है, ठीक है ना। After that, r equal to limit n tends to infinity। देखो हमने यहाँ क्या किया, n की लिमिट पुट करी, वेयर n we put limit n tends to infinity। तो ऊपर वैल्यू इंफिनिटी, नीचे इंफिनिटी, जो सीरीज होगी वो डजंट एक्सिस्ट होगी। आफ्टर दैट we take common in every parts। तो यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, n को मैंने यहाँ कॉमन लिया, क्या हो गया 2 प्लस 2 बाई n। नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 1 बाई n अपॉन, यहाँ से n कॉमन पार्ट है, n कॉमन है तो उसका क्या है स्क्वायर, क्या हो जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर। n स्क्वायर से ये n क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यों देखो हमने दोनों पार्ट से n कॉमन लिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा n स्क्वायर। आफ्टर दैट r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे, और when we use limit n tends to infinity, the term is 2 plus 2 upon infinity, 2 plus 1 upon infinity और 1 plus 1 upon infinity का स्क्वायर। Clear? After that r equal to 2 और 1 upon infinity is 0 and 0 is multiplying with 2, तो also is 0, तो 2 plus 0 अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर। r इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन 1, इट मीन्स r इक्वल टू 4। तो जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो क्या है, r इक्वल टू 4। नोट करो इस क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
Next question is summation z की power n upon n का factorial. The question is z की power n upon n का factorial. We know that the power series is summation a n z की power n. By comparing these equations, and here the value of an is 1 upon n का factorial. Here the power जो an की जो पावर n है वो इस वैल्यू में नहीं है. आफ्टर दैट क्या हम कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे, हम कॉसी सेकंड थ्योरम. तो नॉट बाय कॉसी सेकंड theorem formula. Then r equal to limit n tends to infinity an upon an plus 1. तो the value of modulus a की power n is 1 upon n का factorial and an plus 1 is 1 n plus 1 का factorial का modulus. After that, put these values in this formula. R equal to limit n tends to infinity 1 upon n का factorial upon 1 plus n plus 1 का factorial. तो नोट करो, फिर हम इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे. After then, r equal to limit n tends to infinity 1 upon n का factorial into n plus 1 का factorial by 1. Limit n tends to infinity 1 upon n का factorial into, solve this, n plus 1 n का factorial by 1. तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल. r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n plus 1. आफ्टर देन वी पुट द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. r इक्वल टू इंफिनिटी प्लस 1 मीन्स r इक्वल टू इंफिनिटी. जो इस सर्कल की रेडियस है वो रेडियस क्या है, इंफिनिटी. r टेंड्स टू क्या हो गया, इंफिनिटी.
सॉल्व करो इसे, नोट करो यहाँ तक पहले। Next question is summation z की पावर n अपॉन 2n प्लस 1। summation z की पावर n अपॉन 2n प्लस 1। We know that the power series is a n z की पावर n. By comparing the value of a n is 1 upon 2 की पावर n plus 1. After that, here the value of a n is 1 upon 2 की पावर n plus 1. So we use the formula of Cauchy-Second theorem to note this by using Cauchy-Second theorem formula. Second theorem formula, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन an अपॉन an प्लस 1, an अपॉन an प्लस 1। आफ्टर दैट an का मॉडुलस इज 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 and the value of an plus 1 is 2 की पावर n plus 1 plus 1 means 1 upon 2 n की पावर n plus 2. Put these values in this formula. R equal to limit n tends to infinity 1 upon 2 n plus 1 upon 1 upon 2 n plus का 2. तो 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 अपॉन 1। इस टर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किसमें हो जाएंगी, माइनस में। तो जो r होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जब ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, n से n कैंसिल, प्लस के 2 में से माइनस का 2, इट मींस 2। तो जो r की वैल्यू होगी वो होगी 2 की इक्वल, मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, 2। नोट करो। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज आपका ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है।